नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्व लेखपाल के लिए आज से हम सामान्य ज्ञान की क्लास शुरू करेंगे तथा सामान्य ज्ञान में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। आज से हम दोस्तों मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ेंगे भारत के भूगोल से संबंधित। हम जो है लेसन वाइज यानी कि आपका जो चैप्टर वाइज भारत का भूगोल है उससे जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इसी क्रम में आज का हमारा पहला चैप्टर है भारत का परिचय। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न बन सकते हैं आपके भारत का परिचय चैप्टर से रिलेटेड, उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह सामान्य ज्ञान का हमारा पहला सब्जेक्ट है भारत का भूगोल। आई होप यह जो सीरीज है आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच जो दोस्त आपके लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको यह जो सीरीज है सामान्य ज्ञान की कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं भारत के बारे में, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। पहला कथन आपके सामने है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह कथन बिल्कुल सही है। भारत का जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला कथन बिल्कुल सही है भारत के बारे में। दूसरा कथन क्या कह रहा है, भारत जो है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है। जो आपका टोटल क्षेत्रफल है विश्व के टोटल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% जो हिस्सा है भारत के पास है। तो दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। तो तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल सटीक बिल्कुल सही दिया गया है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% जो जनसंख्या है वह केवल भारत में निवास करती है। तो तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद आपका चौथा कथन क्या कह रहा है देख लीजिए, भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर में जो है 2 घंटे का अंतराल यानी कि 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। तो दूसरा कथन और चौथा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। जैसे मान लीजिए यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और यह भारत का इधर सबसे पूर्वी बिंदु है। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है आप ध्यान दीजिएगा, कीबीथू आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। यह आपको मिलेगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। और गुहार मोती यहाँ पे कहीं सबसे पूर्व में है, गुहार मोती गुजरात में, यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो इन दोनों के बीच जो समय का अंतराल है वह 2 घंटे का समय का अंतराल है। यानी कि कीबीथू में जो कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है, यहाँ पे सूर्य जो है 2 घंटे पहले निकलता है। और यहाँ गुजरात का जो गुहार मोती है यह सबसे आपको पश्चिमी बिंदु मिलेगा। यहाँ पे जो सूर्योदय है वह 2 घंटे बाद से होता है। तो इस प्रकार से 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु में और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टर्म है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। तो भारत के पश्चिमी और सबसे पूर्वी जो भाग है उनमें 2 घंटे का अंतर है। तो आपका चौथा कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके जो चारों कथन है बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ई, यानी कि उपयुक्त सभी कथन आपके बिल्कुल सही हैं। मैं आपको बता देता हूं, जनसंख्या के मामले में विश्व का 7वां स्थान है। तो पहले नंबर पर कौन है, तो आपको पहले नंबर पर मिलेगा कौन सा देश, सॉरी विश्व के क्षेत्रफल की यहाँ पे बात है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। तो 7वां स्थान भारत का है। तो पहले नंबर पर कौन है आपको मिलेगा, रूस मिलेगा, फिर कनाडा मिलेगा, चीन मिलेगा तीसरे नंबर पे, संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेगा चौथे पे, ब्राजील का स्थान 5वां है, छठे नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा और 7वें नंबर पे भारत का स्थान है क्षेत्रफल यानी कि एरिया के मामले में। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं क्षेत्रफल की अगर हम वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर आपको मिलेगा चीन और दूसरे स्थान पर मिलेगा आपको भारत। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, एक तरफ आपको केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और एक तरफ आपको राजधानी उनकी दी गई है। तो आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो चंडीगढ़ की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, तो आपका जो चंडीगढ़, इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही होती है। तो आपका ए का हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी आपको मिलेगी कावारत्ती, यानी कि आपका बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान एवं जो निकोबार द्वीप समूह है इसकी राजधानी आपको मिलेगी पोर्ट ब्लेयर, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी का 1 हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। उसके बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी कौन सी है? तो पुडुचेरी की राजधानी आपको मिलेगी पुडुचेरी, तो इसका आपका हो जाएगा और डी का हो जाएगा 2, डी का 2। तो इस प्रकार हमने इनको सुमेलित कर लिया राजधानियों को, आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत का वर्तमान में कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4%। इसको हमने पहले प्रश्न में डिस्कस भी किया हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत का पूर्व से पश्चिम का अधिकतम विस्तार आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आपको समझा देता हूं इसको। यहाँ पे आपका हो गया नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे आपका वेस्ट हो गया और यहाँ पे आपका ईस्ट हो गया। तो आपका नॉर्थ से साउथ के मध्य जो विस्तार है भारत का आपको कितना मिलेगा? यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। उसके बाद आपका पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? तो पश्चिम से पूर्व आपका भारत का विस्तार हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तो ये दूरी आपको याद रखनी है, दूरी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। उत्तर से दक्षिण का भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व में भारत का विस्तार है टोटल यहाँ पे हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका प्रश्न, और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा। भारत पूरी तरह से आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। भारत की स्थिति जो है पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगर मैं आपको बता दूं इसकी एग्जैक्ट स्थिति, तो आप ध्यान दीजिएगा 8 डिग्री 4 इंच, 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच आपका उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का विस्तार है। तो अक्षांशी विस्तार आप याद रखिएगा, भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 इंच से लेके 37 डिग्री 6 इंच के मध्य जो है भारत का अक्षांशी विस्तार है। अगर हम इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरी विस्तार आपको मिलेगा 68 डिग्री 7 इंच से लेके आपको मिलेगा 97 डिग्री 25 इंच, यानी कि जो भारत है इसका देशांतरी विस्तार कितना है? तो यह 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारतीय स्थिति आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो मैं आपको चारों बिंदुओं के बारे में बता देता हूँ, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका हो गया नॉर्थ हो गया, यहाँ पे उत्तर हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया यानी कि दक्षिण हो गया, यहाँ पे आपका ईस्ट हो गया, पूर्व हो गया, और यहाँ पे आपका वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया। तो सबसे अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें, नॉर्थ बिंदु की बात करें, तो सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? इंदिरा कौल इसका नाम है, इंदिरा कौल। ये सबसे आपका उत्तरी बिंदु है जो कि जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और सबसे साउदर्न मोस्ट भारत का कौन सा बिंदु है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये आपको मिलेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो इंदिरा पॉइंट इसका हो जाएगा, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है? कीबीथू, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू। उसके बाद भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपको मिलेगा गुहार मोती जो है, यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपको मिलेगा
गुजरात में। तो चारों आपको याद रखना है। भारत का सबसे उत्तरी कौन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ये चारों में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन चारों के बारे में आपको नॉलेज रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कर्क रेखा जो है आपको उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। बाकी आपके तीनों जो राज्य हैं, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, इन तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा टोटल आपको बता दूं मैं, जो कर्क रेखा है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों को यह काटते हुए जाती है भारत के बीचों बीच। कौन कौन सी 8 राज्य भारत के, गुजरात, राजस्थान, मैं आपको बताते चल रहा हूँ किधर से, वेस्ट से ईस्ट में आपको बताते चल, सबसे पश्चिम से पूर्व की तरफ मैं जा रहा हूँ, यानी कि वेस्ट ईस्ट है। तो वेस्ट में सबसे हो जाएगा आपका गुजरात, उसके बाद आएगा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनको कर्क रेखा काटते हुए जाती है बीचों बीच से। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और बार बार लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है जो काफ़ी कॉमन सा ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। आई होप आप इस ट्रिक को जानते होंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन जो है राज्यों को याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी से हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा त्र से त्रिपुरा हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, प से क्या हो जाएगा आपका, प से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, ग से गुजरात, म से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी इन 8 राज्यों को आप याद कर सकते हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि जो मानक समय रेखा है भारत की वह किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है यह आपको मिलेगी टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इनके अलावा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये टोटल आपके 5 राज्य हो गए हैं जहाँ से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों को होकर गुजरती है आपकी भारत की जो मानक समय रेखा होती है। वह आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है आपके सामने है, देख लीजिए यहाँ पे, और मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं, कि कहाँ पे काटते हैं, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है ये आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक दूसरे को आपस में छत्तीसगढ़ में काटती हैं मानक समय रेखा और कर्क रेखा। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन बी आपका 100% सही है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका हो गया है लद्दाख, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही। अब लद्दाख जो है यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। लद्दाख कब यूनियन टेरिटरी बना था? 31 अक्टूबर सन 2019 को लद्दाख जो है भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जितने मैं प्रश्न आपसे पूछते चला हूँ तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। आप बताइए कि पहले जो उपराज्यपाल थे लद्दाख के वे कौन बनाए गए थे। आपको लद्दाख के पहले उपराज्यपाल का नाम बताना है तथा लद्दाख के 2 जिले हैं, कौन कौन से, लेह और कारगिल। इसे भी आप याद रखिएगा, जो नया यूनियन टेरिटरी बना है आपका लद्दाख, इसके 2 जिले हैं लेह और कारगिल। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। जिस दिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना था उसी दिन जम्मू कश्मीर भी आपका यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। तथा इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे जम्मू कश्मीर की? तो जीसी मुर्मू थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जीसी मुर्मू जो थे पहले राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र राज्य है सोनभद्र जिला जो है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र यहाँ पे जिला होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है यह कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 100% आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है, सोनभद्र जिला, यह टोटल 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। टोटल जो है आपका 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका बिहार हो गया, उसके बाद आपका हो गया झारखंड। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये 4 राज्य जिनसे सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है यह टोटल 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है यह जो है सर्वाधिक सीमाओं को साझा करने वाला राज्य है। टोटल उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पुद्दुचेरी के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि जो पुद्दुचेरी है यह कुल कितने राज्यों में फैला हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का पुद्दुचेरी, जो टोटल जो है कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो यह टोटल आपको मिलेगा 3 राज्यों में। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 3 राज्य आपको मिलेंगे, तमिलनाडु, माहे और आपका आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का जो एरिया है माहे, तमिलनाडु में आपको माहे मिलेगा, अरे सॉरी, माहे आपको मिलेगा कहाँ पे? माहे आपको मिलेगा केरल में। उसके बाद आपको मिलेगा यनम मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, यनम आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आपको मिलेगा तमिलनाडु में कौन सा मिलेगा? तमिलनाडु में कराईकल मिलेगा। तमिलनाडु में आपको कराईकल मिलेगा, ये तमिलनाडु में। तो ये तीनों जो एरिया है, तमिलनाडु का कराईकल, आंध्र प्रदेश का यनम और केरल का माहे, ये तीनों ही आपके पुद्दुचेरी का हिस्सा हैं। तो इस प्रकार से जो पुद्दुचेरी है टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत का सबसे छोटा समुद्र तट रेखा वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटा तटरेखा आपको मिलेगी समुद्र की गोवा की, और सबसे बड़ी आपको मिलेगी गुजरात की। तो दोनों आपके आते हैं, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है और गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से किस राज्य की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो हरियाणा हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड। ये टोटल 5 राज्य हैं जिनकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका हो जाएगा राइट आंसर छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो सीमा है वह किसी भी देश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई भी साझा नहीं करता आपका छत्तीसगढ़। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा आपका हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और झारखंड हो गया। ये सभी राज्य जो हैं कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं। जैसे आप याद रखिएगा, बाकी के जो आपके तीनों राज्य दिए गए ऑप्शन में, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी वाला भी राज्य यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया गया है। यहाँ पे झारखंड भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों राज्य जो आपके दिए गए, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं साझा करते। बाकी आपका बिहार हो गया और यूपी हो गया आपका, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और 9 डिग्री जो चैनल है निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो 9 डिग्री चैनल के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका जो 9 डिग्री चैनल है यह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। किसको? तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है आपका 9 डिग्री चैनल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। यहाँ पे मैंने लिस्ट भी अपलोड की हुई है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। 8 डिग्री चैनल आपको मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद आपको मिलेगा मिनिकॉय भारत में है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, मिनिकॉय जो है भारत का हिस्सा है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल आपको मिनिकॉय से लक्षद्वीप को अलग करता है। 6 डिग्री चैनल आपका ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का हिस्सा है। उसके बाद आपका 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से यानी कि कार आपका जो लघु अंडमान है उसको कार निकोबार से अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। जैसे आप याद रखिएगा, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। वहीं ग्रेट चैनल आपका जो है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। पाक जल संधि यानी कि पाक स्टेट जो है आपको भारत और श्रीलंका को अलग करता है। उसके बाद कोको आइलैंड और कोको जल संधि जो है यह
अंडमान को कोको द्वीप, जो कि म्यांमार का द्वीप है कोको द्वीप, इसको अलग करता है, तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य खींची गई है। आपकी डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देख लीजिए, और कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर पूर्व के जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राज्य इनका हिस्सा नहीं है? आइए देख लेते हैं। तो उत्तर भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, और इनमें आपको नहीं मिलेगा पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जाएगा। 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं? मेघालय आपका आएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका आएगा, त्रिपुरा आपका आएगा, इसके अलावा असम आएगा, मणिपुर आएगा, मिजोरम आएगा, नागालैंड आएगा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 7 सिस्टर्स कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स हैं। उत्तर पूर्व राज्य जो 7 राज्य, इनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से इनको आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तो यह लास्ट प्रश्न था आज का, हमारा जो पहला टॉपिक था भारत के परिचय का, उसका यह लास्ट प्रश्न था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।